गांव के बाहर एक पुराना खंडहर कैंप साइट था, जिसे लोग भूतिया कैंप फायर कहते थे। यह जगह रात के समय और भी डरावनी लगती थी। हर साल गर्मी की छुट्टियों में कुछ निडर बच्चे वहां रात बिताने की चुनौती लेते थे। इस साल शीलू, मोहित और रिया ने भी यह तय किया कि वे भी इस बार वहां रात बिताएंगे। रात के अंधेरे में तीनों ने अपने खौफ को छुपाते हुए एक बड़ा अलाव जलाया। आग की लपटें चटक रही थीं और उनकी गर्मी से ठंडी रात कुछ हद तक राहत महसूस कर रही थी। रिया ने कहा, चलो एक डरावनी कहानी सुनाते हैं। मोहित ने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा सुनाओ जो सचमुच डरावना हो। शीलू ने अपनी बैग से एक पुरानी किताब निकाली और पढ़ना शुरू किया। कहानी एक खौफनाक महिला के बारे में थी, जो जंगल में खो गई थी और अब हर साल उसी दिन अपने परिवार को ढूंढने आती है। कहानी सुनते ही जंगल की चुप्पी में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। जैसे ही शीलू ने कहानी खत्म की, हवा तेज हो गई और आग की लपटें मंद हो गईं। एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जिससे तीनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी मोहित ने कहा, क्या तुमने देखा? वहां कोई है। रिया और शीलू ने घबरा कर देखा और पाया कि दूर से एक धुंधली महिला की छवि आग के चारों ओर घूम रही थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी चाल में एक अदृश्य भय था। डर के मारे तीनों बिना कुछ कहे भागने लगे और सीधे घर चले गए। अगले दिन जब वे वापस कैंपसाइट पर आए तो देखा कि उनकी चीजें जैसे बैग, किताबें और दूसरे सामान बेतरतीब बिखरे हुए थे। सबसे अजीब बात यह थी कि अलाव के चारों ओर गहरे पैरों के निशान थे, जो कहीं से कहीं तक घसीटे हुए लग रहे थे। गांव वालों ने उस दिन के बाद से कभी भी भूतिया कैंप फायर की ओर जाने का इरादा नहीं किया। शीलू, मोहित और रिया ने भी उस रात के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। सबने समझ लिया कि कुछ कहानियां सचमुच डरावनी हो सकती हैं और कुछ रहस्यमय घटनाएं हमेशा के लिए अनसुलझी रह जाती हैं।